अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। कल ही की खबर थी कि सऊदी अरब और इंडिया ने मिलकर के एक सऊदी इंडिया कॉरिडोर का ऐलान किया था G20 समिट के फ़ौरन बाद। और ये कॉरिडोर जो है वो इंडिया को जोड़ रहा था समुद्री रास्ते से गल्फ़ स्टेट्स के साथ और फिर आगे चल कर के यूरोप के साथ। तो आज ही की खबर आप देख लें कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं इस तरह की किसी भी कॉरिडोर को। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये न्यूज़ कि एर्दोगान ने क्या कहा है। एर्दोगान कह रहे हैं कि इंडिया गल्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वॉन्ट वर्क विद टर्की एक्सक्लूजन। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने कॉरिडोर बनाने की बात की है और उन्होंने गल्फ के स्टेट्स को भी उसमें जोड़ा है और आगे से उसको यूरोप के साथ भी जोड़ा है, लेकिन टर्की को उस के अंदर नहीं जोड़ा है। तो ऐसा कॉरिडोर तो काम नहीं कर सकेगा क्योंकि टर्की जो है वो एक बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी है और उसको जोड़े बगैर आपका कोई कॉरिडोर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक नाराज़गी का इज़हार किया। और एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि टर्की क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत ही करीबी एलाय है और वो देख रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को लाइक लेट डाउन करने के लिए इस तरह की प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा है कि वो गल्फ स्टेट्स को पाकिस्तान से अलग करके शायद अपना कोई कॉरिडोर बनाना चाह रहा है। तो इस वजह से भी एनालिस्ट का ख्याल है कि ये जो क्योंकि एर्दोगान का पाकिस्तान के साथ बहुत डीप रिलेशनशिप है, इसलिए भी उसने इस कॉरिडोर को एक एम्बिशियस कॉरिडोर कहा है और बोला कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो इंडिया, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन और इज़राइल को जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन इसमें टर्की का कोई ज़िक्र नहीं है। और उसने कहा कि वी से दैट देयर इज़ नो कॉरिडोर विदाउट टर्की। और एर्दोगान भी G20 समिट में आए हुए थे और वो ऑल्दो कि वापस आ गए थे जब ये ऐलान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा अच्छा प्लान हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके बरक्स मैं आपको बताऊं कि जो इज़राइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है इस प्लान के बारे में क्योंकि उनके ख्याल में जो ये कॉरिडोर है ये इंडिया और यूरोप को जोड़ते हुए बीच में सऊदी अरब को और इज़राइल और जॉर्डन इन सबको भी जोड़ेगा। और जो कि इस वक्त एक सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में एक सर्द महरी का दौर शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि चाइना के कहने पर ईरान और सऊदी अरब के बीच में दोस्ती हो गई है और उनके बीच में बहुत सारे बिजनेस डील्स भी जो है तय पा गए हैं। और जब से ये दोस्ती हुई है तो उस वक्त से इज़राइल बहुत आइसोलेटेड कट ऑफ फील कर रहा है और फील कर रहा है कि जो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलाय था सऊदी अरब, वो शायद उससे दूर हो गया है और इज़राइल बड़ा आइसोलेटेड और लाइक उसको बड़ा एग्जिस्टेंशियल किस्म की खतरे महसूस हो रहे हैं। तो अगर ये कॉरिडोर वाकई में प्रैक्टिकली चल पड़ता है और इस पे काम शुरू हो जाता है तो फिर इस बात की उम्मीद होगी कि सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में जो सर्द महरी है वो भी ख़त्म होगी और वो दोबारा से जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उनके इस्तवार होंगे। लेकिन बहरहाल ये जो कॉरिडोर इंडिया, इटली, सऊदी अरब, यूएई, यूएस और इन सब के मतलब ईयू, फ्रांस, ये सब इसमें जुड़ेंगे इकोनॉमिकली और ये लोग बड़े खुश हैं कि इस तरह से ये होगा। लेकिन एर्दोगान ने कह दिया कि सॉरी, हमें तो ये बिल्कुल प्लान पसंद नहीं आया है। और इवन मैं आपको बताऊं कि इसी G20 में उनकी मुलाकात सीसी से भी हुई थी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और इस मौके पे एर्दोगान ने ये भी बोला कि जो इराक जो बना रहा है लाइक नया कॉरिडोर जिसकी बात हो चुकी है, शुरू हो रखी है बहुत पहले से, वो हमारी नज़र में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और मैं उस इराकी कॉरिडोर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रूट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से इराक में $17 बिलियन की रोड और रेल का मेगा प्रोजेक्ट है जो कि जिसका उन्होंने जिक्र किया है इराकी गवर्नमेंट ने। और उन्होंने बारहा ये कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही सीरियस हैं और ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को
आपस में कनेक्ट करेगा और इराक को इंटीग्रेट करेगा। और आपको पता है कि तकरीबन 10 से 15 साल यूएस की जो ऑक्यूपेशन रही है इराक के अंदर, उन्होंने बहुत बुरी तरह से इराक का एक एक शहर को तबाह करवाया। और आईसिस और इनके मुकाबले के नाम पर, टेररिज्म के मुकाबले के नाम पर, वॉर ऑन टेरर के नाम की, फिर उन्होंने इनका एक एक शहर को तबाह किया और बिल्कुल इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। उससे पहले आपको पता है कि सद्दाम हुसैन के पीछे ये लगे हुए थे और उसको उन्होंने पकड़ा और उसको के ऊपर मुकदमा करके उसको कत्ल करवाया था। बहरहाल ये जो एक $17 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बड़ा एम्बिशियस है, लेकिन टर्की जो है इस बारे में बड़ा वो खुश है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका मैप मुझे ये वाला मिला है, लेकिन इसके दोबारा मतलब हमें एक प्रॉपर डिटेल मैप जब मिलेंगे हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन एक टेंटेटिवली मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि शायद ये ही मैप है जो कि इराक को जोड़ेगा, ईरान के साथ भी जोड़ेगा, और ये बगदाद के साथ जोड़ रहा है, फिर ये कतर के साथ जुड़ते हुए सऊदी अरब के अंदर आ रहा है, और इसकी जॉर्डन के साथ जुड़ने की भी उम्मीद है। और ये यही रूट जो इसका है ये सीरिया को भी इसके साथ जोड़ेगा, और लाइक इराक को दो जगह से सीरिया के साथ एंटर करेगा और आगे से लेबनान के अंदर और सीरिया के अलावा टर्की के अंदर भी ये जाएगा। और ये ऐसा रूट और प्लान है जिसके ऊपर ना सिर्फ ईरान खुश है बल्कि सऊदी अरब और कतर, यूएई, ये लोग भी खुश हैं। और आगे से ये सीरिया और लेबनान और टर्की को भी आपस में ये जोड़ेगा। और देखते हैं कि ये प्लान जो है वो प्रैक्टिकली आगे चलता है या वो इंडिया सऊदी अरब का प्लान आगे चलता है। लेकिन आपको इन चीज़ों से ये ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स इस वक्त मुल्कों के बीच में डिस्कस हो रहे हैं, और बहुत सारे एवेन्यूज़ सामने आ रहे हैं, स्पेशली बेल्ट एंड रोड के, बिकॉज ये जो इराक की जो प्रोजेक्ट है ये भी बेल्ट एंड रोड से रिलेटेड है, बिकॉज इतना $17 बिलियन जो है वो इराक के पास अकेले के पास तो नहीं है। तो ये सारे मुल्क इसमें शेयर करेंगे, और स्पेशली चाइना इसके अंदर शेयर करेगा, बिकॉज इराक जो है वो 2015 से गालिबन बेल्ट एंड रोड के अंदर शामिल हो रखा है उसने। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 17 मई इसी साल इस प्रोजेक्ट का, स्पेशली जो इराक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, रूट है, इसका ऐलान हुआ था। और इसमें इसका जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी उसमें ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, सीरिया, टर्की और यूएई तमाम लोगों के जो मंदुबीन आए थे, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स आए थे, और उन्होंने मिलकर ये इसकी बात की थी। और उन्होंने उस वक्त ये भी जिक्र किया था कि इराक क्योंकि BRI जो चाइनीज प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड उसका हिस्सा है, तो चाइना से भी ये फंडिंग इसके लिए हम लेंगे। सो लेट्स सी दुनिया की इकोनॉमी किस तरह से खुल रही है, किस तरह से सामने आ रही है, नए नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, और कैसे कौन सा इनमें से कामयाब होगा, कौन सा इसमें से नाकाम होगा, ये हमें वक्त ही बताएगा। थैंक यू।